आज के इस दौर में जिस तरीके का प्यार चलन में है, इस तरीके के प्यार को समाज बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देता। जैसा कि आज की कहानी के अंदर एक 62 साल की महिला को एक 25 साल के लड़के से इश्क हो जाता है। लेकिन इस 62 साल की महिला का 25 साल के लड़के के साथ में इश्क तो चल रहा था, जो कि एक तरीके से अनमैचेबल था। किसी भी तरीके से ये इश्क मैच नहीं कर रहा था और इसका नतीजा ये होता है कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इस प्रेम प्रसंग की वजह से एक शख्स की जान चली जाती है। और यकीनन दोस्तों, जब बात पुलिस तक पहुंचती है और पुलिस जब इस पूरे केस की छानबीन करने के बाद में जिस शख्स को गिरफ्तार कर कर लेके जाती है, उस शख्स का चेहरा देखने के बाद में गांव का हर व्यक्ति ये कहने को मजबूर था कि आज के इस दौर में आखिरकार इंसान भरोसा भी करे तो किस रिश्ते पर करे। तो ये पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा। बात करूं दोस्तों आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है पटियाला से। जनवरी साल 2025 का समय था और पटियाला के अंदर एक परिवार, जिस परिवार में एक महिला रहा करती है, महिला जिसकी उम्र 62 साल के आसपास है और इस महिला का जो नाम है वो अरुणा है। अरुणा जो कि 62 साल की उम्र में विधवा है और 2 साल पहले इसका जो बेटा था उसकी भी एक सड़क हादसे में जान जा चुकी थी। अरुणा घर पर अकेली रहती थी और इसने अपनी बेटी अनु की भी शादी कर दी थी। लेकिन पिछले कुछ समय से अनु जो थी वो अपने पति से अलग होने के बाद में अपनी माँ अरुणा के साथ रहा करती थी। सारी ही चीज़ें इस परिवार में ठीक ठाक चल रही थी। जो बिटिया अनु थी उसकी उम्र लगभग 25 साल के आसपास थी और वो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करती थी। दूसरी तरफ जो अरुणा थी, अनु की माँ, जिसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास हो चुकी थी, वो भी एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करती थी, जिससे ये दोनों माँ बेटी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे थे। जनवरी साल 2025 के पहले हफ्ते की बात है। शाम का वक्त था। अरुणा अपने काम से वापस आती है। वापस आने के बाद में अपने घर का जो छोटा मोटा काम रहता है उस काम को करती है और उसके बाद में गांव के अंदर ही थोड़ी दूरी पर अरुणा के एक रिश्तेदार रहा करते थे। ये जो अरुणा है उस रिश्तेदार के यहाँ चली जाती है। लेकिन इसी बीच में काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। अनु जो थी अपनी माँ का इंतज़ार करती रहती है कि माँ कब आएंगी कब आएंगी। इसी इंतज़ार में थक हार कर जो अनु थी वो अपने बिस्तर पर लेटती है और कब उसकी आंख लग जाती है अनु को भी कानो कान खबर नहीं चलती। इसी बीच में अनु के घर से अचानक से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। अब जैसे ही चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जितने भी लोग थे तुरंत अनु के घर को भागते हैं। तो देखते क्या है कि एक शख्स बड़ी तेजी के साथ में अनु के घर से भागता हुआ दिखाई पड़ता है। अब जैसे ही गांव वालों की नज़र बिस्तर पर पड़ती है तो देखते क्या है कि अनु जो है ये बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी हुई है। लिहाजा तुरंत इस बात की सूचना पुलिस को दे दी जाती है और देखते ही देखते ये जो खबर थी पूरे गांव के अंदर आग की तरह फैल जाती है। अरुणा जिस रिश्तेदार के यहाँ बैठी हुई थी, अरुणा तक भी ये खबर पहुंचती है कि तुम्हारी बेटी की किसी ने हत्या कर दी है। अरुणा भी वहां से भागती है। भागने के बाद में अपने घर पहुंचती है और जब अपनी बेटी को इस अवस्था में देखती है, अरुणा ज़ारों कतार रोने लग जाती है। अरुणा रोते हुए कहती है कि उसका इस बेटी के सिवा इस दुनिया में कौन था, किसी जालिम ने उसके सहारे को भी छीन लिया। बहरहाल दोस्तों, पुलिस आती है। आने के बाद में जो डेड बॉडी थी उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करती है। अब शुरुआत में जब पुलिस पूछताछ करती है तो सबसे पहले अरुणा से ही पूछताछ की जाती है कि घटना के समय तुम कहाँ थी। तो अरुणा बताती है कि वो काम से लौट कर आई थी, उसके बाद में किसी रिश्तेदार के यहाँ बैठने के चली गई, हालचाल पूछने के लिए चली गई। इसी बीच में उसे थोड़ा सा टाइम लग गया और इसी बीच में उसके पास खबर आई कि किसी ने उसकी बेटी की हत्या कर दी है। लिहाजा पुलिस वाले आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ करते हैं तो आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि हाँ, एक शख्स है जिसको भागते हुए देखा गया है और शायद उस शख्स को किसी ने पहचान लिया था, जिसका नाम था संतगुर सिंह। अब संतगुर सिंह का नाम आता है, लिहाजा पुलिस जो थी संतगुर सिंह तक पहुंचती है। पहुंचने के बाद में संतगुर को उठा लेती है और उठाने के बाद में जब इसे पुलिस थाने लेके आया जाता है, और यकीन मानिए दोस्तों, जब पुलिस इससे पूछताछ करती है तो शुरुआत में ये पुलिस को पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश करता है। अब चूंकि संतगुरु कोई पेशेवर कातिल, कोई पेशेवर मुजरिम नहीं था, इसलिए संतगुरु पुलिस के सामने टूट जाता है और टूटने के बाद में ये जो कहानी सुनाता है, इस कहानी को जब आप लोग सुनेंगे तो आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दरअसल जो संतगुर है इसकी उम्र भी लगभग 25 साल के आसपास है और जिस लड़की की इसने हत्या की है उस लड़की की उम्र भी 25 साल के आसपास है। वो लड़की अपने पति से अलग होकर अपनी माँ के साथ रह रही थी। लिहाजा इसकी जो माँ थी
यानी अनु की जो माँ थी अरुणा, उसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास थी और पिछले 2 सालों से अरुणा के रिश्ते इस संत गुरु सिंह से चल रहे थे। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक लड़का जिसकी उम्र 25 साल के आसपास है और एक महिला जो विधवा है उसकी उम्र लगभग 62 साल के आसपास है, वो 25 साल के लड़के के साथ में रिश्तों में थी। अब उसके बाद में ये चीज़ें लगातार चलती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अनु को अपनी माँ के इस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अनु को जब ये पता चलता है तो वो अपनी माँ से इस बारे में सीधा सीधा बात करती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ, तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम अपनी उम्र का तो लिहाज करो। वो लड़का, उसकी उम्र लगभग 25-26 साल के आसपास है, तुम्हारी उम्र 62 साल के आसपास है। 2 साल पहले हमारे भैया की भी डेथ एक्सीडेंट में हो गई थी और पिता भी 8 साल पहले बच चुके। तो ऐसे में अगर कोई सुनेगा तो भला क्या कहेगा। अब ये बात जब अरुणा सुनती है तो वो इस बारे में अपने प्रेमी संतगुर से बात करती है। अब संतगुर और अरुणा ये दोनों समझ चुके थे कि अगर अनु जिंदा रही तो फिर उनके इस मोहब्बत में, उनके इस प्रेम प्रसंग में अनु जो है वो बाधा बनती रहेगी। इसलिए पूरी प्लानिंग होती है और प्लानिंग के तहत जिस दिन हत्या करनी थी उसी दिन जो अरुणा थी काम से लौट के आती है और अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ बैठने के लिए चली जाती है ताकि किसी भी तरीके से अरुणा का नाम इस कत्ल से ना जुड़े। उसके बाद में जो प्रेमी था वो इस घर के अंदर घुसता है, देखता क्या है कि अनु सो रही है और सोते समय ही उस पर तेज धारदार हथियार से वार करता है, जिसकी वजह से मौके पर ही अनु की मौत हो जाती है। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने संतगुर और अरुणा इन दोनों को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में संबंधित धाराओं में इन दोनों को जेल भेजा गया। लेकिन इस तरीके के किस्से, इस तरीके की कहानियां जब आती हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, इंसान का रिश्तों के ऊपर से भरोसा ही उठ जाता है। आप लोग जो भी सोचें, एक बेहतरीन सी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।